हेलो बच्चों, मैं आज आपको डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको एक डिफेक्ट पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है मायोपिया। आज के लेक्चर में मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाऊंगा और प्रेस बायोपिया पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया ये होता है कि जो पर्सन होता है वो पर्सन दूर की चीज़ आसानी से देख पाता है और नज़दीक में रखी हुई ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पाता है। फॉर एग्जांपल ये कि जो पर्सन होता है वो अच्छी तरीके से ड्राइव कर पाएगा और वही पर्सन लिख और पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। वही बात हमने यहाँ देखी है कि इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई by virtue of which it can see clearly the object lying at large distance। मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को वो अच्छी तरीके से देख पाएगा, बट द नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी seen clearly by the hypermetropic eye। मतलब ये कि वही ऑब्जेक्ट जो नज़दीक में रखा हो तो वो उसे नहीं देख पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिक आई कहते हैं। अब एक की पॉइंट ये है कि जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, अधिक हो जाता है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है ये कि जो हाइपरमेट्रोपिया का जो केस होता है वो जस्ट अपोजिट केस होता है मायोपिया का। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में ये होता है कि जो पर्सन होता है उस पर्सन को पास की चीज़ें दिखाई देता है बट दूर की चीज़ें उसे नहीं दिखाई देता। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि पर्सन को दूर की चीज़ दिखाई देता है बट पास की चीज़ें नहीं दिखाई देता, जस्ट अपोजिट होता है। आइए इसको पहले आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कॉज पढ़ेंगे कि इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है वो हम समझेंगे इसका। आइए स्टार्ट करते हैं। हम कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का क्या कारण है कि क्यों हाइपरमेट्रोपिया हुआ। तो इसका पहला रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न ये है कि आई बॉल का लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, मतलब छोटा हो गया। आई बॉल का लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जो नॉर्मल जो आई बॉल का जो साइज होता है उससे क्या होगा? छोटा हो गया। तो आई बॉल का लेंथ छोटा होने के कारण से क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ eyeball ऑफ द आई मीन्स ये कि आई का जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंथ। तो फोकल लेंथ बढ़ जाने के कारण से जिसका कन्वर्जिंग पावर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है E=1/4 फोकल लेंथ। ओके, ये फॉर्मूला का पावर का जिसमें कह रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि पावर ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? पावर और फोकल लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली होता है। ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पावर अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब ये कि फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। और दूसरा ये अगर फोकल लेंथ इंक्रीज है मतलब कि फोकल लेंथ बढ़ गया इसका मतलब कि पावर ऑफ कन्वर्जिंग होगा वो कम हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या हो गया? इस सिनेरियो में ये हुआ कि जो आई बॉल का जो लेंथ होता है वो कम है, मतलब कि जो साइज था वो छोटा हो गया। और दूसरा जो कॉज है वो ये कि जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण से जो कन्वर्जन पावर होता है वो कम हो जाता है आई लेंस का। अब हम समझते हैं पैशन से इसको कैसे ठीक किया जाए।
अब करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया समझेंगे। हेलो बच्चों, अब हम आपको करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाएंगे कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक करें। तो एक नॉर्मल आई बारे में समझते हैं कि नॉर्मल आईज का वर्किंग कैसे होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जब वो रे ऑफ लाइट इस लेंस से जब पास करेगा तो इस रे को कहाँ कन्वर्स करेगा, रेटिना पर कन्वर्स करेगा, जिस वजह से इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज रेटिना पर फॉर्म होगा, जिससे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये नॉर्मल आई है। ऐसे इसको क्या कहते हैं, इसको रेटिना कहते हैं। अब डिफेक्टेड आई मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो रे ऑफ लाइट जब कन्वेक्स लेंस से पास करता है तो कन्वेक्स लेंस रेटिना पर कन्वर्स करना चाहिए। वो कन्वेक्स लेंस रेटिना पर कन्वर्स न करके वो रेटिना के पीछे कन्वर्स करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उसे नहीं दिखाई देता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम ठीक करेंगे किसकी हेल्प से, एक कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है, मतलब कन्वर्जेंस पावर को बढ़ा देता है। तो जब हम इस आई से पहले एक लेंस जब प्लेस रखेंगे और रखने के बाद जब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगा तो वो रे ऑफ लाइट को जो यहाँ कन्वर्स होता था, अब वो यहाँ कन्वर्स ना करके इस पॉइंट पर कन्वर्स करेगा, जिसके कारण से उसे नज़दीक का ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देगा। तो हमने इस हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस की हेल्प से हमने ठीक किया, तो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हमने ठीक किया। इससे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हमने क्या किया, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ समझना, तो हम सोचते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में कुछ और बातें, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस की हेल्प से हम ठीक करते हैं, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम ठीक करते हैं। तो जो हमारे स्पेक्टल्स होते हैं, उन स्पेक्टल्स में कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया आई द पर्सन हैज़ टू वियर स्पेक्टिकल्स। जो चश्मे पहनते हैं उन चश्मे में क्या लगाया था, कन्वेक्स लेंस लगाया था। कन्वेक्स लेंस लगाया था वो सूटेबल फोकल लेंथ, सूटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर सके, कन्वर्जेंस पावर को बढ़ा सके। तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस का जो होल पर्पस क्या है, कन्वेक्स लेंस का होल पर्पस ये है कि वो इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा सके। ये क्या है, ये होल पर्पस है कन्वेक्स लेंस का। अब हम बात करते हैं कि सर फोकल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करें कन्वेक्स लेंस का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला करने के लिए कोई फॉर्मूला है, हाँ इसके लिए एक फॉर्मूला है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह है, फोकल लेंथ इक्वल टू एक्स डैश इंटू डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जहाँ पर एक्स डैश और डी क्या है, तो वी आर एक्स डैश जो क्या है, ये एक डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। अब क्वेश्चन बनता है कि नियर पॉइंट क्या होता है, तो नियर पॉइंट ये होता है जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के पीछे का चीज़ दिखाई दे रहा है और इसके आगे का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। और डी क्या है,
डी जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना है 25 सेंटीमीटर। तो जो डी क्या है, डी जो कि डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस फॉर्मूला से जनरली आप कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रेस बायोपिया क्या होता है। उसके पहले आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोचते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो प्रेस बायोपिया जो कि जनरली हम कहते हैं ओल्ड साइट कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया जो होता है वो किस एज में होता है, वो जो एज है वो एज जो कि जो है 45 साल के आदमी को क्या होता है, ये इस तरह का डिफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, वो जो पर्सन होता है वो पर्सन कंफर्टेबली तरीके से ना तो पढ़ पाता है ना तो लिख पाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें जो कन्वर्जेंस जो पावर होता है वो लॉस होने लगता है। ओके, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो ओल्ड पर्सन होता है, ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड, मतलब पढ़ नहीं पाता है, और एंड राइट न तो ठीक तरीके से लिख पाता है, कंफर्टेबल तरीके से लिख नहीं पाता है। अब इसका क्या कारण है, तो कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया का क्या कारण है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, इज ओनली इंक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है आई लेंस का। बट जिस तरह हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो आई बॉल होता है उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट प्रेस मायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में आई बॉल जो होता है उसका साइज नॉर्मल होता है। ओके, तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, आई बॉल हैज नॉर्मल लेंथ। आई बॉल में क्या होता है, आई बॉल के लेंथ में किसी तरह का कमी या ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। ये एक डिफरेंस है हाइपरमेट्रोपिया में और प्रेस मायोपिया में। ओके, अब हम समझते हैं कि जो प्रेस मायोपिया को किस तरह ठीक किया जाए, तो जैसे हम हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम इस डिफेक्ट को ठीक करते हैं, उसी तरह हम प्रेस मायोपिया में भी हम क्या करते हैं, किस लेंस का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो जनरली प्रेस मायोपिया में क्या होता है, प्रेस मायोपिया में वो जो पर्सन होता है ना तो वो दूर की चीज़ देख पाता है ना तो नज़दीक की चीज़ देख पाता है। ओके, तो इस तरह के डिफेक्ट को किस तरह हम ठीक करें, तो हम क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं उनके स्पेक्टिकल्स में हम सूटेबल फोकल लेंथ का हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ओके, तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, तो अगर ऐसा व्यक्ति जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित है, तो उनमें क्या होता है, उनके चश्मा में क्या करते हैं, उनके स्पेक्टिकल्स में हम क्या लगाते हैं, बाईफोकल लेंस लगाते हैं। जैसे ये बाईफोकल लेंस लगाते हैं जिसमें क्या होता है, अपर लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस होता है जो कि डिस्टिंक्ट विजन देता है, मतलब कि दूर की चीज़ हमें दिखाई देता है। और बाईफोकल लेंस में क्या होता है, ये मतलब कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, नीचे जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है जो नियर विजन देता है, मतलब कि नज़दीक का चीज़ दिखाई देता है। तो ये ओवरऑल क्या है, प्रेस मायोपिया की कहानी है, जिसमें एक ओल्ड साइट लेंस है जिसमें 45 साल के आदमी को होता है, ये ना तो ठीक तरीके से पढ़ पाता है ना ठीक तरीके से लिख पाता है। ओके, उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और जो आई बॉल का जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है। और इसको हम किस तरह ठीक करते हैं, इसको हम जिस तरह हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करते हैं, जिस तरह हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं उसी तरह हम प्रेस मायोपिया में हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह हम पर्सन ना तो ठीक तरीके से देख पाता है, मतलब दूर की चीज़ को ठीक
ठीक तरीके से देख पाता है, नज़दीक के चीज़ों को वो ठीक तरीके से देख पाता है। तो उनके स्पेक्टिकल्स में हम जिस लेंस का यूज़ करते हैं वो बाइफोकल लेंस होता है, जिसमें अपर लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस होता है, लोअर लेंस जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। तो अपर लेंस जो कनकेव लेंस होता है वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है, और नीचे वाला जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस वो नियर विजन के लिए होता है। ओके, ये हो गया, इसको आप उतार लीजिए, इसकी ले लीजिए।